थ्रू मैंने गणित विषय के साथ स्नातक पास किया। और सर मैं वर्तमान में 2018 से एज अ कांस्टेबल के रूप में बिहार पुलिस में काम कर रही हूँ। और सर मेरी हॉबी जो है मधुबनी पेंटिंग है। आपने दरभंगा से पढ़ाई किया और समस्तीपुर आपका जन्मभूमि है ना? यस तो शैक्षणिक भूमि और आपका जन्मभूमि दोनों में क्या समानता है? सर जो हमारी शैक्षणिक भूमि समस्तीपुर जो है वो दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है। हुँ, और सर दोनों सर मिथिला के अंतर्गत क्षेत्र में शामिल है। काफी समानताएं हैं सर। जो समस्तीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है सर उसका उसके उत्तर में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है। और सर भौगोलिक रूप से इसकी इसमें काफी समानताएं हैं। बहुत सारी ये यहाँ की जो मिट्टी होती है वो भी उपजाऊ होती है। जी सर। किस लिए फ़ेमस है? दरभंगा किस लिए फ़ेमस है? सर दरभंगा जो दरभंगा है के सर हुँ, बताइए। जैसे मैं अभी जैसे मैं अगर बिहार के उत्पाद की बात करूं तो सर मिथिला मखाना के लिए फेमस है दरभंगा। उसके बाद सर दरभंगा सर बिहार का एक प्रमंडल शामिल है। प्रमंडल के अंतर्गत आता है सर दरभंगा। और सर दरभंगा में सर एक एयरपोर्ट भी बन रहे हैं। जी सर। और कुछ जो फ़ेमस हो दरभंगा? कुछ फ़ेमस नहीं है इसके अलावा? एयरपोर्ट तो बन चुका है, मतलब एक अभी तो संचालन चल रहा है ना उसका? जी सर। सर और कुछ है दरभंगा दरभंगा में? आम के लिए फेमस भी है सर। आम के उत्पादन में हुँ, फेमस है सर। एक बहुत वहाँ पे वर्ल्ड सेंचुरी कुछ है, याद आ रहा है? कुशेश्वर स्थान का जी नाम सर। सुने हैं? जी सर। कुशेश्वर जी सर। स्थान? कुशेश्वर हुँ, स्थान। जी सर। पक्षी अभयारण्य सर। हाँ आपने जी सर। एलएनएमयू से यूनिवर्सिटी आपकी वहाँ है तो आप तो बगल में ही श्याम माई का मंदिर भी है, वो भी बहुत गौरवशाली रहा है उसका इतिहास, जानते हैं? कभी गए हैं मंदिर? सॉरी सर मैं नहीं गई हूँ। यूनिवर्सिटी आप कभी नहीं गए? यूनिवर्सिटी में गई हूँ सर, एक दो बार गई थी लेकिन उतना ध्यान नहीं दे पाई सर। वहाँ पे एक बगल में राज मैदान है, कैंपस ग्राउंड, जानते हैं कुछ उसके बारे में इतिहास? जी सर। दरभंगा महाराज के बारे में जानते हैं सर। दरभंगा कहा जाता है अच्छा, कि जो अच्छा दरभंगा कैंपस महाराज है। का बताइए। हाँ, क्या है? जी सर। जो दरभंगा महाराज है वो सर जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है उन्हीं के कैंपस में विकसित हुआ है। और काफी उन्होंने दरभंगा के क्षेत्र के लिए मिथिला के क्षेत्र के लिए काफी उन्होंने योगदान दिया है। अपनी प्रॉपर्टी को भी काफी दान किया था। जी सर ये सब कुछ फेमस उनके बारे में कहा गया है। वहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी है एलएनएमयू के अलावा, कौन सा यूनिवर्सिटी है? सॉरी सर ठीक मैं है, अभी उसको रिकॉल नहीं देख कर पा देख रही हूँ। लीजिएगा, देखिए। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है, जी जानकारी सर। है? यस कैसे सर। चुनाव होता है? कैसे भारत के चुनाव से भिन्न है? जी सर। सर अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है सर। और हुँ, जहाँ तक मुझे पता है सर वहाँ पर दो पार्टी हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। हुँ। उनके मध्य और प्रतिस्पर्धा हो रही है सर। और इसमें सर जो सांसद होते हैं मेनली इसमें सांसद का चुनाव होता है। और सांसद के थ्रू फिर राष्ट्रपति चुने जाते हैं। वहाँ पे एक बेसिक कांसेप्ट है प्राइमरी का और कॉकस का, जानते हैं इसके बारे में? नाम सुना है? सॉरी सर। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि अगर पीएम का कैंडिडेट बनना है, तो उस पार्टी के जो उसने हाई प्रोफाइल कमान ने जो डिक्लेयर कर दिया, वही नॉमिनेट हो जाते हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। देख लीजिएगा इसको, ठीक। ओके ये बताइए राइट टू रिकॉल, इसके बारे में जानते हैं? सर रिकॉल मतलब याद करने का अधिकार। याद करने का अधिकार नहीं, राइट टू रिकॉल ही कहते हैं उसे। कुछ याद आ रहा है?
सॉरी अच्छा सर, चलिए ये ये बताइए, बिहार में अभी अवैध खनन का प्रचलन मतलब हमेशा से रहा है। बिहार सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रही है। खास करके जब आप बक्सर, इधर आप देखेंगे सोनपुर का रीजन, उधर आरा भोजपुर का रीजन, बालू खनन जो हमेशा फिर से शुरुआत कर दिया गया है, क्योंकि 4 महीनों के लिए बंद रहता है। उधर अक्टूबर से पहले 4 महीने तक बंद रहता है, उसके बाद फिर से यस खनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये अवैध खनन को कैसे बिहार सरकार रोकेगी? आज तक इस पे लगाम नहीं लगा पाई है। कुछ जानकारी जी है? सर। आप बताइए। जी सर, अभी 1-2 दिन पहले ही सर बिहार सरकार के द्वारा इसमें एक कुछ चेंजेज़ किया गया है। इसके लिए जो नियमावली बनाई गई थी, उसमें अभी संशोधन हुआ है और सर जो कानून है, उसको काफ़ी कड़ा किया गया है। इसमें कहा गया कि मुख्य जो प्रावधान रखा गया है कि जो इसमें डीलर होंगे या फिर जो भी इसके मालिक होंगे, वो अगर इसको बालू खनन करवाते हैं तो पूरी विधि के अनुसार पूरा पालन करेंगे। बालू का किस तरीके से गाड़ी को लेना है, किस तरह से उसको ढक करके ले जाना है, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर जीपीएस सिस्टम होनी चाहिए। इस तरीके से बालू खनन किया जाएगा और कहीं भी कोई तरह का कोई अवैध रूप से नहीं काम किया जाएगा। इसमें सर जो जुर्माना का प्रावधान किया गया है, वो 10 लाख ठीक रुपए है, तक ये का किया बताइए, गया है। महिला सशक्तिकरण यस सर। आपको 2 लाइन में कहा जाए तो क्या आप कैसे डिफाइन करेंगे? सर मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण सशक्तिकरण का वह रूप है जिसमें महिलाएं स्वच्छंद रूप से शारीरिक, मानसिक, भौतिक और सर राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में जब वो स्वच्छंद रूप से फैसले लेने लगे, तो सर ये महिला सशक्तिकरण है। फैसले लेने लगे और उनका रोल भी बढ़े। हर यस क्षेत्र सर। में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक क्षेत्र में उनकी भागीदारी हो, ताकि एक यस सर। समावेशी विकास हो सके। ठीक है, सुजीत सर। थैंक यू सर। पूजा, पुलिस की इमेज खराब क्यों है बिहार में? यस सर। सर पुलिस की छवि, सॉरी सर, ऐसा नहीं कह सकते कि पुलिस की छवि खराब है। कुछ ऐसे छिटमुट घटना हो जाती है पर्सनल लेवल पर, जिससे वो मीडिया में आ जाता है, लोगों के सामने आ जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी काम हो रही है जो पुलिस अच्छा से उसको डील कर रही है। सर जैसे अभी ऑनलाइन एफआईआर किए जा रहे हैं, महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जा रहा है। समय पर जो है किस तरह से अभी जो 112 जो लाई गई है नंबर, उसमें काफी सारे उसको व्यापक रूप से काम किया जाए। जैसे इमरजेंसी के समय में 5 से 10 मिनट के अंदर हम जो पुलिस है वो घटनास्थल पर पहुंच रही है। इसके अलावा सर पेट्रोलिंग किस तरह से करना है, एफआईआर कितनी जल्दी हमें करनी है। डीजीपी सर के द्वारा सर कई सारे जो निर्देश है वो दिए गए हैं, तो उस तरीके से पुलिस काम कर रही है। लेकिन सर कुछ जो है असामाजिक तत्व नहीं कह सकते सर, सॉरी सर, लेकिन कुछ ऐसे पर्सनल लेवल पर कुछ हैं जो इसकी छवि को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन सर उसके प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में मद्य निषेध कानून लगा है, आपने शराब पकड़ा है क्या एज ए कांस्टेबल? सर मैं इसमें काम करी हूँ, छापामारी के क्रम में, पेट्रोलिंग के क्रम में, गश्ती के क्रम में, जब मैं निकलती थी तो अपने अधिकारी के साथ मैं जाया करती थी उस स्थल पर, और जिस तरह से आगे जो काम होता था वो मैं करती थी सर। आपने शराब पकड़ा, वहां एक व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति इनोसेंट है या कल्प्रिट है, आप कैसे डिसाइड करती हैं? आपका अप्रोच कैसा रहता था वहां पे? सर इनोसेंट मतलब सर थोड़ा सा बता सकते हैं? इनोसेंट, निर्दोष, निर्दोष है कि अपराधी है? जी सर। जी सर, जैसे यदि मुझे घटनास्थल पर मैं गई और मैंने देखा कि वो सामने से डायरेक्ट वो शराब में किसी तरह से संलग्न है, या तो वो बना रहा है या फिर वो बेच रहा है,
तो वैसी स्थिति में मैं उस अपने पदाधिकारी के मैं देखती थी सर कि सर लोग उनको मतलब अपने हिरासत में लेकर के थाना पर लाते थे, उससे पूछताछ करते थे। यदि वो स्वयं स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं बेच रहा था, तो वो तो फिर तो सर दोषी रहेगा। लेकिन सर अगर वो स्वयं स्वीकार नहीं करता है, तो आसपास के लोगों से पूछताछ हो सकता है सर, कराया जा सकता है। अन्य जो डिजिटल तकनीक है, जैसे सर सीसीटीवी कैमरा है, इन सब के थ्रू हम पता कर सकते हैं सर। या फिर सर एक मशीन भी है, ब्रेथ एनालाइजर मशीन, उससे भी पता किया जा सकता है। ब्रेथ एनालाइजर में क्या इस्तेमाल किया जाता है? उसमें एक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है, 2 केमिकल होते हैं, उसका नाम पता है? सॉरी सर, केमिकल तो नहीं पता है, लेकिन सर उसमें मैंने देखी थी कि वो फूंकते हैं, तो उससे कुछ माप उसमें दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने कितना पी रखा है। आपने खुद चेक करने का आपको अवसर नहीं मिला, वो चेंजेस क्या होते हैं? सॉरी सर, मुझे मौका नहीं कोई मिला बात सर। कोई बात नहीं। पुलिस की इमेज को जो है सुधारने के लिए आपने अब तक क्या प्रयास किया है? सर जहाँ तक मुझे रोल मिला है सर, एक्चुअली मैं थाना में जब रही थी सर, तो पेट्रोलिंग के समय जब भी मेरा मुझे मौका मिला, तो मैं जहाँ भी जाती थी, तो मैं अपने स्थानीय जहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी होती थी, मैं वहाँ पर पब्लिक से बात करने की कोशिश करती थी। इसके अलावा सर कम्युनिटी पुलिसिंग जो होती है, उसको विस्तार करने का प्रयास करी हूँ। और इसके अलावा सर मैंने पेट्रोलिंग पर काफी दिया, आसपास किस प्रकार से पुलिस एनालिसिस करती है एरिया को, उस पर मैंने काफी फोकस किया था। ठीक ठीक, रुपेश सर। धन्यवाद सर। पूजा, कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होता है? सर कम्युनिटी पुलिसिंग सर वो भी पुलिस की एक स्ट्रेटजी होती है, जिसके थ्रू पुलिस स्थानीय लोगों से संपर्क बनाए रखती है, ताकि जो पुलिस की एबिलिटी है वो स्थानीय क्षेत्रों में बनी रहे और क्राइम और पीस जो है वो मेंटेन रहे। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले या फिर और भी कोई ऐसे संगठन, यंग सिख हैं, वो भी ये लोग धार्मिक संगठन वाले हैं और ये खुद से मॉरल पुलिसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जाकर के। आप जानते हैं मॉरल पुलिसिंग के बारे में? सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ अगर आपकी हाँ। अनुमति हो। सर मोरल पुलिसिंग सर एक कह सकते हैं कि समाज में जो नियम कानून है, जो वहाँ की जो परंपराएं हैं, उसके विरुद्ध जाकर के जब पुलिस काम करती है, एक तरह से सर पुलिस का निगेटिव रोल हमेशा लगता है कि इसमें दिखता है मोरल पुलिसिंग में। मतलब सामाजिक नैतिकता के पैमाने को वो लोग बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहते हैं, अपने सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए। आप ये कहना चाहते हैं? जी सर। तो ये किनको अधिकार है कि आप कपड़े कैसे पहनेंगे? आप 14 फरवरी को देखते हैं कपल्स को पकड़ के ये लोग पीट देते हैं, ऐसा इनको करने का अधिकार दिया गया है? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा पुलिस को अधिकार नहीं है। लेकिन लेकिन अगर कोई अगर ऐसा उनको दिखता है कि वो मतलब वो नियम के विरुद्ध अगर काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल सर अगर उससे लगता है कि पुलिस को कि इससे अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, पीस खराब हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो वहाँ पर पुलिस बिल्कुल संभाल सकती है सर। हमारे चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो रहे हैं, इनके द्वारा दिए गए कुछ जजमेंट्स के बारे में बताइए आप। यस सर। सबसे पहले सर इन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के बारे में, 3 तलाक के बारे में उन्होंने एक फैसला दिया था, जिसमें इन्होंने तलाक बिद्दत को असंवैधानिक करार दिया था। दूसरा सर कि अभी फिलहाल में सर जो बहुत सारे फैसले आए, जैसे आर्टिकल 377 को उन्होंने असंवैधानिक करार दिया था, और जो 377 के तहत जो एलजीबीटीक्यू समुदाय है उनको मान्यता प्रदान करी थी। इसके अलावा सर इन्होंने आर्टिकल 21 को काफी व्यापक रूप से विस्तार किया है, जैसे सर प्रदूषण में नहीं रहने, प्रदूषण फ्री रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, इन सब को उन्होंने काफी विस्तार किया था सर। अभी तो मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ सर। जो न्याय की मूर्ति है, न्याय की देवी,
वो बदल दिया गया है, नई मूर्ति यस आई सर। है, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? यस सर। सर जो न्याय की देवी है उनको बदला गया है। पहले जो था सर जो तलवार जो था उनके दाहिने हाथ में, उसको हटा करके अब बाएं हाथ में संविधान की पुस्तक को रखा गया है। और सर जो पहले जो बाएं हाथ में तराजू था उसको अब दाएं हाथ में तराजू को कर दिया गया है। और इसके अलावा सर जो आंख पर जो पट्टी बंधी हुई थी उसको हटा दिया गया है। उनका कहना है कि कानून जो है वो अंधा नहीं है, कानून संविधान के अनुसार चलता है। कानून सबको समान नजरों से देखता है। यस सर। ये बायां हाथ दायां हाथ चेंज हुआ है या फिर तलवार की जगह सिर्फ संविधान आया है? अच्छा, मैंने पढ़ा था कि जो पहले बायां हाथ में तराजू था तो वो दायां हाथ में कर दे ताकि बैलेंस बनी रहे। इस तरह से मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। अच्छा अच्छा, ठीक। बहुत बेहतरीन पूजा, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। पूजा, आपका इंटरव्यू कब है? सर 25 अक्टूबर को है। सीसी के लिए है कि एफओ के लिए है? सीसी है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। 6-7 दिन बचा है, इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुआ है, घबराना नहीं है ना? आपके पास कंटेंट है, थोड़ा-सा स्थिर होकर के बोलना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, है ना? आप बोल रही है, सब बोल रही है, कंटेंट भी आपके पास है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ-जहाँ कंटेंट हो रहा है, वहाँ पे बहुत अच्छे से जवाब दे रही है। जहाँ पे आपको फैब्रिकेट करना पड़ रहा है, मतलब आंसर बनाना पड़ रहा है, वहाँ पे यस। थोड़ा-सा फँस रहा है ना? उस चीज़ को क्या करना है, थोड़ा-सा आप स्थिर से बोलेंगे, आप अच्छा बोल पाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास नॉलेज है, कोई भी टॉपिक हो। जहाँ कुछ टॉपिक तो ऐसा आता है कि जहाँ पे आप नहीं कोई भी नहीं बता सकता है, तो उसके लिए आपके पास वन है, सॉरी सर मैं इसे देख लूँगी, नहीं याद आ रहा है, बहुत सारा बात है ना? बाकी आपका अच्छा है, आपकी तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। अब जैसे दरभंगा, समस्तीपुर, ये यस। तो गलत बात है, ये तो आपका जिला है। अब मैं समानता पूछा, तो समानता में भी आप कन्फ्यूज़ कर रही है। प्रमंडल बताया कि चलिए दोनों एक ही प्रमंडल में आते हैं, दोनों का लैंग्वेज भी एक ही है, वहाँ भी मिथिला बोला जाता है, यहाँ भी मैथिली बोले, दोनों एक सेम ही है, दोनों बागमती नदी किनारे बसा हुआ है। यस क्या? सर। तो समानता में भी और विषमता की बात हो तो विषमता भी, मान ली तो दरभंगा किस लिए? समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे। वहाँ से तो शायद बागमती और शायद कमला बगान तो गुजरती है ना? तो दरभंगा में कमला बागमती नदी और कमला समस्ती। कमला दरभंगा में बहती है सर। राष्ट्रपति पद वाला पूछा, चुनाव है, तो उसको देख लेना है। राइट टू रिकॉल, जब आप मॉक इंटरव्यू में देखती है तो इससे पहले भी मैं ये प्रश्न पूछ चुका हूँ राइट टू रिकॉल के ये बारे में। सब पढ़ा। जन स्वराज पार्टी का ये था कि राइट टू रिकॉल का मतलब ये होता है कि कोई भी कैंडिडेट को, जैसे मान ली मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं या अपने मत के माध्यम से, तो उसको देख लेना है राइट टू रिकॉल भी। बाकी ठीक है, आपकी तैयारी बेहतर है, कॉन्फिडेंट रहना है, प्रैक्टिस करते रहिए, सर 4-5 दिन पुलिसिंग समय पर है। कैसा तैयारी है? पुलिसिंग पर जो पुलिसिंग बेहतर है, छवि बिगाड़ने। बेहतर है। ना बहुत बढ़िया है, बस लिथार्जिक नहीं होना चाहिए, है ना? पॉइंट वाइज, पहला पॉइंट ये करूँगा, अवेयरनेस फैलाऊँगी। दूसरा हम ये करेंगे, जैसे आपसे पूछा गया कि आपने क्या-क्या प्रयास किया? तो आपने बताया कि हम एक प्रयास ये किए कि जो भी हम जब भी पेट्रोलिंग पे गए, तो आपस में लोगों से बात करते थे, ताकि पुलिस से उनका भय, डर खत्म हो। यस। कम्युनिटी पुलिसिंग आपने बताया ही। ठीक है, आपकी तैयारी बेहतर है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट होके जवाब देना है। ऑल द बेस्ट। ठीक। थैंक यू सर। सही है पूजा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और फेस पे स्माइल भी अच्छा दिख रहा है, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है। बाकी फीडबैक जो कार्तिकेयन सर ने दे ही दिया है। हाँ, थोड़ा सा पॉज लेना है, एकदम एक धड़ल्ले से स्टार्ट हो गए और है ना, पॉज लेना है, उसको पॉइंट वाइज जो है बता देना है। पुलिसिंग में तैयारी अच्छी है, बस उसी को पॉइंट वाइज करेंगे तो और अच्छा शब्दों का चयन कर लेंगे तो वो और बेहतर हो जाएगा। हाँ, कुछ धारा वगैरह जो है, दहेज प्रथा हो गया और एब्डक्शन या किडनैपिंग वगैरह से संबंधित है, वो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। भारतीय न्याय संहिता जो नए 4 इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो 3, यस उसको सर। देख लीजिए। और बाकी ठीक है, न्यूज़पेपर के साथ जुड़े रहिए और हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।
थैंक यू सर। बिल्कुल सर बिल्कुल पूजा, एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत जान, वो तुम सब एकदम उसको पूरी तरीके से लागू करके दिखा रही है। जो स्टार्टिंग का इंटरव्यू था और अभी के इंटरव्यू में तुम अपने ही तीनों मॉक को देखना कि कितना परिवर्तन आ गया है। ठीक है, और लगातार क्लास बिल्कुल। करते रहने से और जितनी चीजें बताई गई थी उसको पढ़ते पढ़ते अब लेवल बहुत बेहतरीन हो चुका है। अब हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट है तुम्हारे ऊपर कि किसी भी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। जो फीडबैक दिया है 25 तारीख को इंटरव्यू, इस पे काम कर लो और बेहतरीन हमको लगता है इस बार करके आओगे। आप पहले भी इंटरव्यू दे ही चुकी है, तो बहुत उम्मीद है हम इस लोगों को साड़ी आपसे। पहनना है या सूट पहनना है? क्या पहनना साड़ी है? पहनना है सर। हाँ ठीक है, इसको कंफर्टेबल हो जाइएगा, है ना, पहन करके। यस रुपेश सर। सर कंटिन्यू। और बहुत उम्मीद है पूजा, बस क्या कहते हैं कि बोलना है तो थोड़ा पॉइंट वाइज चीजों को रखो, और काफी अच्छा बोल लेती हो अब तो, और बहुत उम्मीद है हम लोगों को। ढेर सारी नहीं, शुभकामनाएं। जहाँ इनको इसको पता है वो अच्छे से बोल ले रही है। हाँ जहाँ फैब्रिकेशन करने की बात आ रही है तो थोड़ा वहाँ पे पॉज लेना है, पॉइंट वाइज स्थिर से बोलना है, कोई ये नहीं है। यस ऐसा सर। कि पता नहीं, पता है, बस वो हड़बड़ाने के चक्कर में थोड़ा सा ये हो जा रहा है कि आप पॉइंट वाइज नहीं रख पा रही है, बस बाकी ठीक है। कंटेंट पता है तो कंटेंट पता है तो उसको अरेंज कर लेना है। बोल देना है रुपेश सर कि ठीक सर है मैं फिर। कुछ सेकंड जो है कि इस पे सोचना चाहूंगी। ठीक है, आराम से फिर दिमाग में पहले फ्रेम कीजिए, उसका बाद बताइए। ठीक है, और बाद में की उम्मीद है बहुत अच्छा जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस करंट अफेयर को पढ़ते रहना लगातार। ठीक, ऑल द वेरी ठीक है बेस्ट। सर। थैंक यू सर।